भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। अघासुर उद्धार में आगे इधर तो देवताओं का आर्तनाद और उधर असुरों की आनंद ध्वनि हो रही है। सब बड़ा नाचने गाने लगे, बोले आज सब उत्सव मनाओ। कंस ने कहा कि दरबार लगे। एक बूढ़ा मंत्री था, उसने कहा कि जरा थोड़ी देर ठहर तो जाओ, खबर तो आ जाने दो। अघासुर जब तक लौट नहीं आए तब तक उत्सव मत मनाओ। लेकिन कौन सुने, बोला पीछे विशेष उत्सव होगा, थोड़ा सा पहले मनाओ। अब उत्सव मनने लगा। अब ये अंतर्यामी भगवान और जिनके सामने जिनके समीप कोई भी काल का व्यवधान नहीं और देश का व्यवधान नहीं, यहाँ जो बात हो रही है वे वहाँ वाले नहीं सुन सकते, पर जो यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं समान रूप से। जो यहाँ की भी सुनता है और वहाँ की भी सुनता है, यहाँ की भी देखता है और वहाँ की भी देखता है। श्री कृष्ण थे तो उनके अंदर पर उनको देवताओं का आर्त पुकार भी सुनाई दी, मुनियों का क्रंदन भी सुनाई दिया और असुरों के आनंद ध्वनि भी सुनाई दी। भगवान ने सुन लिया। भगवान क्या हैं? अव्यय हैं, अविनाशी हैं। अंदर जाकर के उनका विनाश हो जाए ये तो संभव ही नहीं। भगवान जी के अंदर जाने पर भी विष की ज्वाला किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकी और बच्चे तो सब मूर्छित हो गए थे, वे मरे से हो गए थे। अंदर जाकर के विष की ज्वाला से पहले दुख हुआ इनको, फिर मृतवत हो गए, पर इनके जो श्रीअंग हैं वे उस अग्नि में भी वैसे ही शीतल शांत अक्षुण्ण बने हुए हैं। उनको जरा सी भी कोई खरोंच नहीं लगी। अब इनको दृश्य बदलते कितनी देर लगती है। मन में आया और वह काम हुआ। भगवान जी का संकल्प और भगवान के संकल्प की सिद्धि, इसमें काल का कोई व्यवधान नहीं होता। जहाँ संकल्प आया वहीं वह काम हो गया। अघासुर ने क्या किया कि सोचा अब तो ये अंदर आ गया, अब तो दोनों होठों को मिला करके मुंह बंद कर ले और आंख मूंद करके अंदर सबको खत्म कर दे। अंदर प्रचुर विष है ही। ये तो चाह ही रहे थे कि कैसे ये होठों को बंद करे तो अपनी लीला शुरू हो। इनके मन में आया कि होठ बंद करे। अब उसमें देर क्या थी, वह होठ बंद करने लगा, आंख मूंदने लगा, प्रयास करने लगा। इतने में इन्होंने क्या किया कि अपनी देह को बढ़ाया। नीचे उतरे नहीं थे, अभी गले में ही थे। इतना बढ़ाया कि मानो हजारों पर्वत साथ मिल गए हों। उसका तो एक पहाड़ की कंदरा जैसा ही गला था और हजारों पर्वतों जैसा इनका शरीर बढ़ गया। बहुत बढ़ गए, इसलिए बढ़े कि बढ़ने से इनका गला ही फट जाए। किसी छोटे छेद में कोई बहुत मोटी चीज दे करके उसे ठोकना शुरू करे तो चीज फट जाती। श्री कृष्ण गले में बढ़ गए, प्रचंडकाय हो गए। इससे उनका गला रुद्ध गया, सांस बंद हो गया, अंदर ही अंदर सब वायु भरने लगी। बाहर निकले कैसे? वह छटपटाने लगा, आंखें बाहर निकल आई। सांस बाहर निकलने का मार्ग बंद हो गया तो निकले कैसे और अंदर समाये भी कैसे? भगवान अंदर हैं, इसलिए उनके प्राण भी कोई निम्न मार्ग से थोड़े जा सकते हैं। जो ऋषि मुनियों की गति होती है, ब्रह्मांड फट जाता है और प्राण निकलते हैं।
प्राण वायु को और कहीं जगह मिले नहीं। अघासुर के प्राण छटपटाने लगे तो ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राण बाहर निकल गए। अति धीरक बपु बड़े कृपाला, असुर श्वास रुकी गोते ही काला। भ्रमे प्राण व्याकुल विबुधारी, उल्टे नयन गिरे भूभारी। पवन रयो रुकी छिद्र न पावा, दसम द्वार छिदी बार आवा। बाल विपुल उखाड़ भुज अंग जब बाढ़। खल प्रिय ही गाढ़, सही सके किमी भार। रुकी श्वास प्रचंड हति तेज उदंड। सिर फूट सतखंड, सठ गयो छार। अघासुर के सिर के 100 टुकड़े हो गए। प्राणों के साथ ही अघासुर की इंद्रियां सब बाहर निकल आईं। उसकी तमाम इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई और गोलक गोलक रह गए। अब जो अंदर सारे गोवत्स और गोप बालक मृत प्राय पड़े थे, उन पर श्याम सुंदर की अमृत श्रावणी दृष्टि पड़ी। बस वह अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि पड़ने की देर थी कि सारे बालकों में और बछड़ों में नया जीवन आ गया। अब भगवान वहाँ पर क्यों रुके? इसलिए सब बछड़ों को बाहर निकाल दिया और सब बाहर निकल गए। अब क्या हुआ कि जब उसका सिर फटा और उसमें से सब लोगों ने देखा कि एक बड़ी सुंदर तेजस्विनी ज्योति निकली और उसमें इतना बड़ा तेज था और इतनी उसकी प्रभा थी कि 10 दिशाओं को प्रभावित कर दिया। बाहर प्रभाव फैल गई और अभी ये अंदर ही थे। ये तो उन सारे बच्चों को जीवित करके उनको निकाल करके फिर निकलेंगे ना। गौ बालक और बछड़े तो ब्रह्मरंध्र फटते ही बाहर निकाल गए। वह अद्भुत ज्योति थी, उससे 10 दिशाएं भर गई। वह परम उज्जवल महान ज्योति अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को आलोकित करती हुई बाहर आकाश में जाकर के स्थित हो गई। देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा आश्चर्य है। सब देवता देख रहे थे। आकाश में उनके विमानों की कतार लग गई। वे सोचने लगे ये क्या निकला, और निकलकर अभी तक ये विलुप्त नहीं हो रहा है। आकाश में ज्यों का त्यों खड़ा है। ये क्या बात है? जब सब बछड़े और बालक बाहर निकल गए तब स्वयं श्याम सुंदर मुरली मनोहर, वैसे ही उनके रूप में कोई फर्क नहीं पड़ा। मोर मुकुटधारी वंशीधार भगवान श्याम सुंदर अंदर से निकल करके ज्यों ही बाहर आए त्यों ही वह आकाश में जो ज्योति स्थित थी वह ज्योति उसकी ओर चली और उनके चरणों में समा गई और बिजली बादलों में समा जाती है। निक्षी ज्योति अंबर में गई, दामिनी सी फिरी ठाडी भई। जब लगी नंद सुमन गोविंद, बछरा अरु ब्रज बालक वृंद। अमृत दृष्टि करी सींची जीवाई, ले आई बाहर इहीं भाई। तब लो रही गगन में ज्योति, सब दिशि जगमग जगमग हिती। उल्का ज्योत ते उल्टानी, आनंद भरी हरि माझ समानी। इस प्रकार वह ज्योति भगवान जी में समा गई। उसे तमाम लोगों ने देखा। अब कंस के यहाँ तो आनंद की खबर पहुंची थी और ये बड़े शोक का समाचार पहुंचने में देर लगी। आनंद तो मतवाला बना देता है और शोक सारी मत्ता को हर लेता है। ये समाचार सुनकर के वे बेचारे पड़े पड़े रोने लगे इधर, और देवलोक में तो अब ऐसी धुंधुवियाँ बजी और ऐसा हुआ कि बस पूछियो नहीं।
आनंद वृंदावन चंपोकार कहते हैं कि भैरी का धन 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 वह बड़े जोर का शब्द हुआ। नगाड़े बजने लगे और बहुत जोर से सब बाजे बजे, धुंदवियाँ बजी और गंधर्व, विद्याधर, किन्नर ये सभी शामिल होकर के नाचने गाने लगे और हर्ष उन्मत्त होकर के उद्दाम नृत्य करने लगे। इतने जोर की हर्ष उल्लास की ध्वनि हुई कि सारा देव जगत बहरा ही हो गया, सुनाई ना दे कि कौन क्या गा रहा है। अलग अलग सभी गावें, सभी बजावें और सभी नाचें, उनमें अलग अलग सुनने की शक्ति नहीं रही, किसी में भी शब्द ग्रहण करने की शक्ति नहीं रही। उनकी जो करण इंद्रियां हैं यह मानो सर्था कुंठित होगी, विलुप्त होगी। सारी देवनगरी, देवमंडल इस प्रमोद प्रवाह के संसार में डूब करके परमत्त हो गया। अमरावती का ये आनंद केवल अमरावती में ही नहीं रहा, ये स्वर्ग लोक से ऊपर पहुंचा, जानलोक में गया, मैलोक में गया, तपलोक में गया और ब्रह्मलोक तक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी महाराज कुछ सोच रहे थे, सृजन आदि की बात, वेदों का कुछ नया नया अर्थ सोच रहे थे। जब उनके कानों में ये देव जगत की बड़ी तुमल ध्वनि पहुंची, तब उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, आज कोई नई बात हो गई क्या। ये आज देख देव जगत में कैसा आनंद कोलाहल हो रहा है। अब भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से उनके मन में भी इच्छा होगी कि चलो देखें क्या हो रहा है। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं का ये आनंद घोष सुन करके ब्रह्मा जी का मन चंचल हो गया कि चलो देखें। ये सुना कि ये तो तमाम ऋषि मुनि सब स्तवन कर रहे हैं, चारों ओर स्तवन की ध्वनि उठ रही है, सब जय जयकार बोल रहे हैं, जो कन्हैया लाल की जय, जय श्याम सुंदर की इत्यादि, और संगीत का स्वर हो रहा है। ये महामहोत्सव है, मंगल ध्वनि हो रही है। बोले ये कहाँ इतनी दूर हो रही है और सुनाई दे रही है नजदीक से। सारे लोग नाच उठे ना। अब ब्रह्मा जी स्थिर नहीं रह सके, तुरंत वहां से उतरे और उतर करके वे तो समर्थ हैं कि जहाँ पर ये लीला हो रही थी, वृंदावन बिहारी भगवान श्याम सुंदर की अघासुर उद्धार लीला, अघासुर के सारे अघ का नाश करके उनके परम पुण्य प्रेम में बना देने की लीला जहाँ हो रही थी, वहाँ ये आप पहुँचे। ब्रह्मा जी उस समय पहुँचे जिस समय वह ज्योति बाहर खड़ी थी। उसके पहले तो आनंद कोलाहल हो गया था ना, उसका सिर फटते ही ये ज्योति जो बाहर खड़ी थी और भगवान बाहर आए नहीं थे, उस समय ही ब्रह्मा जी आनंद कोलाहल को सुन करके कहने में तो देर लगी, परंतु काम हो गया बहुत जल्दी। देव जगत में बहुत जल्दी होता है। आगे ब्रह्मा जी ने देखा ये ज्योति उनमें प्रवेश कर गई। जब ये देखा कि भगवान जी के चरणारविंद में अघासुर के अंदर से निकली हुई आत्म ज्योति प्रवेश कर गई, तब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा देखो, जिनका जीवन बीता दूसरे को दुख देने में ही, जिनके जीवन में कोई पुण्य नहीं, केवल पाप पूर्ण जीवन जिनका नाम ही पाप अर्थात अघसुर,
श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श होते ही उसके सारे पाप तो नष्ट तो हो ही गए, और जो गति योगेंद्र, मुनीन्द्र और सुरेंद्र को भी नहीं मिलती, इसको वह दुर्लभ गति प्राप्त होगी। ये देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे एक बार सच्चे रूप में जिसके मन में भी भगवान आ जाते हैं, उसको भी परम गति प्राप्त हो जाती है, और ना मालूम कितनों को आज तक हो चुकी है। अपने मन की भावना से कल्पित भगवान जी की मानस मूर्ति क्षण काल के लिए भी यदि किसी के हृदय में प्रादुर्भूत हो जाती है, तो यही उसको दुर्लभ गति दे देती है। अर्थात भगवान जी का मन में आना, ध्यान में भी, चिंतन में भी ये परम मंगल में है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि कैसे भी किसी भाव से भी भगवान जी का मन में ले आओ। लोग कहते हैं भगवान जी का चमत्कार नहीं मिला, भगवान जी का ज्ञान नहीं मिला, ऐश्वर्य नहीं मिला। संत कहते हैं ना सही कैसे भी उन नाचने वाले, गाने वाले, खेलने वाले श्याम सुंदर को मन में लाते रहो। अपनी कल्पना से, अपनी भावना से तो ये अगर मन में आने लगेंगे, स्मृति के रूप में भी, चिंता के रूप में भी, चिंतन के रूप में भी, तो अशेष मंगल करने वाले जिनका क्षण भर का ध्यान ही ये दुर्लभ गति है, देता है, वे भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनका श्री विग्रह परम आनंद घन है, नित्य चिन्मय है, वे नित्य सिद्ध परम आनंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जब स्वयं जिनके मुख विवर से में प्रवेश कर गए, तो क्या उसके लिए कोई गति बाकी रह जाती है? फिर इसमें क्या आश्चर्य है, जिसने भगवान जी को मुंह में रख लिया हो, और जिसने भगवान जी को मुंह में रख करके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके लिए कौन सी गति बाकी रह जाती है? जबकि मनोमय गति ही तार देती है। जो अखिलेश परावर स्वामी, सकल नियंता अंतर्जामी, माया मनुज तोक तनुधारी, करियो कर्म निज जन हितकारी, नहीं अचरज मन यूं कबहूं, भयो अगासुर पामन अजहूं। महाअखि पावर सब भोती, परसी अंग लही सुगति सुहाती, प्रतिमा जासु मनोमय को, ध्यान करे कैसो किन हो, लहे सुगति सो बिन्ही परे आशा, कंचन बपू सुत सो अनायासा। सदा नित्य सुख प्रभु भगवंता, सो प्रख्यात तोक श्री कंता, तासु अंग पर सत भा पावन, महाअघि ये देव सतावन, तो अचरज कहाँ ही माही, नाम लेता ग कोटि नसाए। अब उनके बाद एक घटना और हुई कि ब्रजेंद्र नंदन का ये लीला विलास सचमुच उस अजगर के देखो जिस प्रकार उन बच्चों ने उत्प्रेक्षा की थी, उसी प्रकार से उनको क्रीड़ा भूमि बना लिया। उसका शीर पर्वत की गुफा के समान सूख गया। अभी साल भर के बाद होगा, अभी तो साल भर बच्चे सोए रहेंगे। दूसरी लीला में ये सूख करके सचमुच पहाड़ के कंदरा के समान इनके खेलने की जगह बन गया। साल भर तक तो दूसरी लीला होगी, साल भर
एक तो घर वालों को पता ही नहीं लगेगा कि असुर की ये क्या दशा हुई, ये दूसरी लीला होगी। इस प्रकार से ऊपर से ब्रह्मा जी महाराज देखते रहे और उनको आश्चर्य हो गया और मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि ओम, ओहो, ये कितने भक्त वत्सल हैं और कितने निज जन प्रिय हैं कि देखो ना, छोटे से बालक बन करके ये विहार करते हैं और इनके साथ ये बच्चे खेलते हैं। और देखो ना अघासुर का इन्होंने किस प्रकार से उद्धार कर दिया। अभी संदेह नहीं हुआ है, अभी तो मन में महिमा जागी। लोग कहते हैं कि संदेह तो पीछे भी नहीं हुआ इनको, इनके मन में और नई लीला देखने का उत्साह प्रकट हो गया, इसलिए इनके मन में शंका पैदा कर दी गई। शंका आदि ब्रह्मा जी को कुछ हुई नहीं। अस्तु अब कन्हैया भैया बाहर आ गए। अब कन्हैया भैया के साथ सब मिलने लगे, गले लग लग करके वे बड़ाई करे कि कन्हैया भैया तू है तो तू है तो क्या है। अब बार बार कहें कि हम लोग अंदर गए तो मर गए। बच्चे पूछे तो गया था अंदर, बोले हाँ गया तो था। तब बच्चे बोले तू कैसे जीवित रहा, तू कैसे नहीं मरा और हम सब मर गए। वे तो ऐसी भैया भयानक जहरीली आग की लपट थी अंदर की, हम सब तो जल गए और एक बार बड़ा दुख हुआ, क्लेश हुआ और फिर बेहोश हो गए, पता ही नहीं लगा। पता भैया कि कैसे खेलते खेलते हम सब जल चुके और तू जला ही नहीं, यहाँ जल करके जी गया, क्या हुआ बता तो सही। तो भगवान ने कहा कि भैया मुझको मंत्र मालूम है। श्री कृष्ण ने कहा देखो भैया मैं जहर की दवा जानता हूँ, मेरे पास एक ऐसी दवा है कि उस दवा के लगते ही सारे के सारे सांप चूर चूर हो जाते हैं, उनमें कोई विषय रहता ही नहीं है। और वह ऐसी दवा मेरे पास है कि जिनके प्राण निकल जाते हैं, अगर उस दवा को सूंघा दिया जाए तो उसके प्राण भी आ जाते हैं, उन्हें नया जीवन प्राप्त हो जाता है। भैया बालक बोले जब तेरे पास ऐसी दवा है तब हम किससे डरेंगे, दवा तेरे पास है ही, इसलिए हम सब कुछ करेंगे। अब उन बच्चों के मन में यही आया कि इसमें क्या क्या गूढ़ बात कह गए, ये बड़े सरल शिशु हैं, इनमें कितना रहस्य भरा है। भगवान के उन वचनों में वे बेचारे बच्चों की समझ में नहीं है। वे सोचे कोई दवा होगी इसके पास, कहीं से दवा ले आया होगा। सचमुच दवा से ही ये स्वयं जी गया और दवा से ही हम लोगों को भी जिला दिया। टीकाकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि भाई और दवा क्या, इसका नाम ही ऐसी दवा है कि जो निश्चेष्ट प्राणी हो गए हैं, जीवित नहीं रहे, वे भी जीवित हो जाते हैं। जीवित रहना क्या है, भगवान की ओर लगना ही जीवित रहना है, नहीं तो मुर्दा है। जिनकी जिंदगी मुर्दा हो गई, जो विषयों में तमाम पर लिप्त हो गए हैं, ऐसे लोग भी अगर श्री कृष्ण के नाम का अमृत पी लें, सूंघ लें, कहीं तो उनकी सारी ये माया जनित जो जड़ता है वे तुरंत नष्ट हो जाती है और वे जी जाते हैं। ये दवा है। सरल मति बच्चों को ये सब बात कही ध्यान में आती कि इनके नाम की इतनी महिमा है, इनके रूप की महिमा है, इनके ज्ञान की महिमा है।
जो लीला शक्ति है वह हमेशा सावधान रहती है कि सखाओं को, माताओं को, गोप सुंदरियों को निरंतर मधुर भाव से प्रभावित रखती है। उन बच्चों के मन में विशुद्ध सख्य भाव की प्रेरणा से यही आया कि सचमुच कन्हैया भैया के पास औषधि है, जिससे वह जी गया और जिसके कारण से ये औषधि कई लगा दी होगी तो अघासुर का सिर फट गया। बच्चे बोले, भैया तेरी जय हो, कन्हैया तेरी जय हो और तेरी दवा की जय हो जिसने अघासुर को मार दिया। अब श्री कृष्ण को सब के सब गले लगाने लगे। अब बोले, भैया आज बहुत देर होगी, आज यहाँ सब खाने पीने का विचार करके आए थे, व्यतिक्रम हो गया। उधर परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, ये कह दिया इन्होंने। सूत जी ने कहा, सुखदेव जी ने इनको सुनाया कि सूत जी ने सनक आदि ऋषियों से कहा कि भगवान यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण जिन्होंने परीक्षित को जीवन दान दे दिया था, उन्होंने जब अपने संरक्षक को जीवन सर्वस्व भगवान जी का ये विचित्र लीला चरित्र सुना, तब सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया, असल में भगवान जी की अमृतमय जो लीला है ये परीक्षित के चित्त को बार बार अपनी ओर खींच रही है। वश में करना कर रखा है उसने, उस लीला से मन हटता नहीं है। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, आपने जो कहा कि भगवान जी के 5वें वर्ष की लीला और 6ठे वर्ष में आकर के साल भर के बाद ग्वाल वालों ने ये कहा, तो बताइए कि साल भर में क्या हुआ। ये दूसरे समय आज की लीला साल भर के बाद ब्रज में प्रकट हुई, इसका क्या रहस्य है? इस रहस्य को जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है, आप कृपा करके बताइए। अवश्य इसमें भगवान की विचित्र अनंत जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से घटित कोई ना कोई लीला तो होगी, तो वह लीला क्या है ये आप बताइए। फिर वे बड़ी नम्रता के साथ अपना अनधिकारपन बता करके अधिकारीपन प्रकट कर रहे हैं। परीक्षित बोले, गुरुदेव हम तो नाम मात्र के अपराधी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण सेवा से हम लोग विमुख हैं, परंतु फिर भी हमारा बड़ा भाग्य है कि आपके मुखार बिंद से ये परम पवित्र श्री कृष्ण लीला अमृत का जो झरना बह रहा है, झर रहा है, इसे हमें पान करने को मिल रहा है। महाराज ये आपकी कृपा है, हमारी तो कोई योग्यता नहीं। सोचे बोले, शौनक जी, जब परीक्षित ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो जरा सी आंख मूंदी सुखदेव जी ने और अगली सारी लीला उनके सामने आ गई। लीला का चिंतन हो गया और ध्यानस्थ हो गए, उनकी समाधि लग गई, उनकी सारी इंद्रियां और अंतःकरण विवश होकर के भगवान जी की लीला का स्मरण होते ही उसमें लग गए। सारी इंद्रियां मन खिंच गए उसमें। परीक्षित ने देखा कि यहाँ तो पूछ रहे थे और इनको तो समाधि लग गई, कहना तो दूर रहा, जो कह रहे थे सो भी बंद हो गया। अब सुखदेव जी की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, शीर पुलकित हो गया। समाधि के बाद ये अवस्था हुई, शीर पुलकित हो गया, रोमांच हो गया और आंखों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। उनकी विचित्र अवस्था होगी। तब परीक्षित ने कहा, महाराज जरा चेत करिए। तब इन्होंने बड़े श्रम से, बड़े कष्ट से, कच्छरात हट नहीं रहा था मन वहाँ से, पर बड़ी कठिनता से इन्होंने अपने मन को वहाँ से हटाया। बाह्य ज्ञान हुआ,
तब ये लीला का वर्णन करने लगे। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।